છે મેડિયાસિસ્ટ હેલ્થકેર સર્વિસીસ લિમિટેડ તો આઈપીઓ અંતર્ગત કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી અમારી સાથે મુંબઈ સ્ટુડિયોમાં હાજર છે કંપનીના ચેરમેન અને હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર વિક્રમજીતસિંહ છટવાલ અને सीईओ અને હોલ ટાઈમ ડિરેक्टर सतीश वीएन किडुगु। सर स्वागत है आपका शो पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन आईपीओ सर। और सबसे पहले सर हम शुरुआत करेंगे आपके साथ विक्रम सर, बिजनेस मॉडल जो कंपनी का है स्पेशली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए, इसके ऊपर थोड़ा आप डिटेल्स व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शकों को मेरी तरफ से हैप्पी संक्रांति, पोंगल और बिहू। मेडियासिस्ट का जो बिज़नेस है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में है और हम इंश्योरर के साथ काम करके पॉलिसी होल्डर के लिए सारी जो सर्विसेज होती हैं अस्पताल की या बीमारी की सारी सर्विसेज जो होती हैं उन्हें हम मैनेज करते हैं। ओके साथ ही सर 1170 करोड़ ऑलमोस्ट जो कंपनी का इशू है ओएफएस से पूरा, तो प्रोमोटर्स स्टेक सेल कर रहे हैं, यहाँ से क्या रीज़न है और क्या यहाँ से प्लानिंग से आप में से सर जो भी जी बिल्कुल। प्रोमोटर और इन्वेस्टर्स जो स्टेक सेल कर रहे हैं वो अब मेरे साथ 2011 से जब से मैंने बिजनेस मैनेजमेंट बाय आउट किया वो मेरे साथ रहे हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। उनके लिए ये ओएफएस हो रही है, थोड़ी सी मेरे लिए भी हो रही है, बेसिकली ड्रिवन बाय द आइडिया कि ये लोग मेरे साथ 12 साल से जुड़े हुए हैं। जी डेफिनेटली। सर सतीश सर जानना चाहेंगे कुछ फाइनेंशियल फ्रंट पर, अगर H1 रेवेन्यू की बात करें जो कि था 22.4 करोड़ वर्सेस 36 करोड़, तो वो ड्रॉप जो है वो कहाँ से दिख रही, क्या रीजंस है? और मार्जिन्स के फ्रंट पर जो देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स है कंपनी के, पिछले 6 महीने में अगर बात करें तो अराउंड 8%, वो कैसे, वो कितना मेंटेन होगा? तो रेवेन्यू मार्जिन्स के फ्रंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने रेवेन्यू का किया 6 मंथ्स में 301 करोड़ का ऑपरेशंस रेवेन्यू, यू इंक्लूड द अदर इनकम 312 करोड़ के ऊपर ही है। सो एंड दैट्स बीन ऑलमोस्ट 24% ग्रोथ पिछले साल के 6 मंथ के पीरियड से कंपेयर करेंगे तो। और हमारे हिस्टोरिकल मार्जिन्स रहे हैं 23 और 24% के बीच में। अभी H1 में हमारे रिपोर्ट किया है EBITDA मार्जिन्स ऑफ 20.6%। अभी वी हैड थोड़े वन टाइम एक्सपेंसेस थे और एक्विजिशन के कॉस्ट भी उसमें बिल्ट इन थे पीएनएल में, और ये जो कंसोलिडेशन की काम भी चल रही है इन सारे एक्विजिशंस का। आई थिंक दैट्स अ टेम्पररी इम्पैक्ट दैट यू आर सीइंग ऑन द EBITDA मार्जिन्स। जी डेफिनेटली। सर M&M के ऊपर भी हम आएंगे, बट जो रेवेन्यू फ्रंट पर आपने बात की तो टॉप 5 क्लाइंट्स जो है उसके ऊपर भी काफ़ी उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक कंसर्न कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो वो रेवेन्यू में कुछ दिक्कत है कि उसके ऊपर कोई हाल फिलहाल कोई चिंता नहीं है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ की हाउ द मार्केट इज प्लेइंग टुडे। वो हमारे बिजनेस में 3 सेगमेंट्स हैं, ग्रुप, रिटेल और गवर्नमेंट। जब ग्रुप में एक अलग सा कॉन्सेंट्रेशन है इंश्योरेंस का, और रिटेल में अलग है और गवर्नमेंट में अलग है। सो वी रिफ्लेक्ट मोर और लेस इन ईच सेगमेंट, जो मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे में भी। बट टॉप 5 थे ऑलमोस्ट 77-78%, अभी 71 पे पहुँच गए बाई September 30th। सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज चेंजिंग विद द मार्केट। तो सर मार्जिन्स तो काफ़ी सतीश सर हम स्टेबल देख रहे हैं, तो वो ओवरऑल प्रीमियम कितना मैनेज कर पाएंगे? और यील्ड रेंज जो है वो फ्रंट पर कुछ इफेक्ट यहाँ से देख रहे हैं आप मार्जिन्स के ऊपर? सो आप पूरा ग्रुप और रिटेल प्रीमियम्स देखेंगे मार्केट में, तो उसमें से हम 20% इंडिया के इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स हम मैनेज करें अभी एज मेडियासिस्ट, मेडवांटेज एंड रक्षा, 2 टीपी हमने एक्वायर किया है। सो दैट 20% हैज आल्सो बीन ग्रोइंग स्टेडीली our market share, and we hope to continue to take market share. I think more than the premiums, जो मार्जिन्स पे कंट्रीब्यूशन है हमारा स्टेडी रिटेंशन रेट, ये तो एनुअल बिजनेस है, पॉलिसी होल्डर चेंज कर सकते हैं हर साल इंश्योरर और टीपीए को, हमारा वो 94% से ऊपर ही रहा है फॉर रिटेंशन ऑन द ग्रुप बिजनेस कंटिन्यूअसली। जी। और विक्रम सर IT BFSI जो कि है यहाँ से आपके टॉप क्लाइंट्स है, तो बियॉन्ड द सेक्टर्स IT और BFSI के अलावा कुछ कंपनी की कुछ प्लानिंग है, कहीं पे फोकस इन कमिंग कुछ प्लान्स आपके? बिल्कुल जी। इफ़ यू लुक एट आवर डिस्ट्रीब्यूशन IT BFSI तो आगे चलती है, लेकिन आप हर इंडस्ट्री सेगमेंट में देख लीजिए, वी हैव अ प्रेजेंस इन एवरी सेगमेंट दैट्स अवेलेबल, एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स कि जहाँ जहाँ जैसे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से हमारी पेनिट्रेशन आई होप इंश्योरर के साथों साथ चलती रहेगी। ओके पेयर्स को लेकर कुछ सर लिस्टेड पेयर्स आई गेस कोई है नहीं जो कंपनी का कुछ कंपटीशन, बट ओवरऑल मार्केट से कुछ कंपटीशन आपको जिसके लिए आप कंपनी का कुछ प्रिपरेशन? कंपटीशन तो अच्छी है और हेल्थी है। वी आर द फर्स्ट, आई एग्री, and I hope that more players come into the market as time goes by.
बट ऐसे कुछ आई डोंट थिंक देयर इज अ कंसर्न फ्रॉम अ कंपेटिटिव लैंडस्केप पर्सपेक्टिव। ओके। और विक्रम सर, कारोबार अगर कंपनी का देखें भारत और इंटरनेशनल मार्केट में जो है, तो बिजनेस क्या है, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, क्योंकि आई गेस 140 कंट्रीज है जहाँ पे आप ऑफरिंग है कंपनी की, इसके ऊपर हमारा जो इंटरनेशनल इंटेंट है वो तकरीबन इज ऑलवेज फोकस्ड बैक ऑन इंडिया। जैसे इंडिया ग्लोबलाइज होता है, जैसे इंडियंस बाहर ट्रैवल करते हैं काम के लिए या लेजर के लिए, आवर इंटेंट वाज टू बिल्ड अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडियंस हु ट्रैवल अब्रॉड। तो हमारा जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है वो वेरी इंडियन फोकस्ड है। ओके, तो वो एक खास फोकस यहाँ से देख रहे हैं सर। और मार्केट शेयर की सर सतीश सर बात करें तो इट्स ग्रोइंग 20% हम देख रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से है। तो उसको लेकर कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ टारगेट है, क्या फैक्टर्स है जो सपोर्टिव आपको लग रहे हैं टू ग्रो मार्केट शेयर? बिल्कुल 80% अभी बाकी है, बट ग्रुप में आई थिंक इफ़ यू ब्रेक इट डाउन टू ग्रुप एंड रिटेल, ग्रुप में हमारा रहा है 30% मार्केट शेयर एंड दैट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग बिकॉज ऑफ रिटेंशन, वो 94% के ऊपर है। हमने नए अकाउंट्स भी ऐड किए हैं, सालाना ऑलमोस्ट 11 to 12% ऑफ आवर न्यू प्रीमियम्स आर फ्रॉम न्यू अकाउंट्स दैट वी एडेड, राइट, दैट वी कंटिन्यूज टू बी टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम एवरीबडी एल्स। अभी रिटेल एंड ग्रुप में हम काम करते हैं 27 इंश्योरर्स से, उनमें से रिटेल में हम काम करते हैं 12 इंश्योरर से, एंड दैट इज ऑल्सो अ नंबर दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, सो बोथ विल कंटिन्यू टू बी आवर फोकस एरियाज। ओके सर, इन्हीं दोनों के ऊपर आगे मैं जानना चाहूँगी, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आप लीडर है और रिटेल में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, तो आगे स्कोप इसको लेकर, सेगमेंट्स को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक दोनों में बहुत काम बाकी है अभी भी। आई थिंक इन ग्रुप इट्स ओनली 30%, देयर इज अ 70% बिटवीन द कंपटीशन एंड एवरीथिंग एल्स, एंड रिटेल में अभी भी हम सिंगल डिजिट मार्केट शेयर पे हैं, तो और बाकी बहुत सारा स्कोप है इसमें हमारे वजह से। जी। और एक्विजिशन फ्रंट पर सर देखें तो इन लास्ट 8 ईयर्स 7 एक्विजिशंस जो कंपनी ने किए हैं, तो M&A प्लान्स कंपनी के क्या रहते हैं, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, और आगे कुछ प्लान्स कंपनी के आप योजना शेयर करना चाहेंगे कमिंग एक्विजिशंस? एक्विजिशंस हमारे जो हैं बहुत ही सेलेक्टिव रहे हैं, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी कि टू ग्रो टॉप लाइन यूजिंग एक्विजिशंस। हम बहुत साल पहले हमारे पास इतने सारे रिलेशनशिप्स नहीं होते थे कॉर्पोरेट और इंश्योरर के, हम अक्वायर करते थे कंपनीज को जस्ट टू एक्सेलरेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलेशनशिप 2016 और 18 में। उसके बाद 18 से ऑलमोस्ट 23 तक ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ रहा हमारा स्टोरी, एंड इवन इन 23 ओनली 12 crores of our revenues are from the acquisitions, बाकी सब भी ऑर्गेनिक रहा, राइट। एंड नाउ दीज 2 other acquisitions we've done in the last 1 year, जो एक एडवांटेज है जिनसे हमके कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मिले, और रक्षा नॉर्थ एंड वेस्ट प्रेजेंस एंड रिटेल, सो बहुत ही सेलेक्टिव रहे हैं हम आगे भी सेलेक्टिव रहेंगे। तो सर लास्टली जानना चाहूँगी, जो एक्विजिशंस की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इंटरनल कमाई जो कंपनी की रहती है, वहाँ से आप काम चलाते हैं, या फिर कुछ कर्ज जो कंपनी को लेना पड़ता है, वो कैसे फाइनेंशियल इसके रहते हैं? हमने कंपनी में आज तक कर्ज नहीं लिया जी। ऑल आवर एक्विजिशंस आर फंडेड फ्रॉम आवर इंटरनल कैश दैट वी हैव जनरेटेड इन द बिजनेस। ओके, तो सर काफ़ी आपने डिटेल्स शेयर की। अब सतीश सर, विक्रम सर, थैंक यू हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस, और लिस्टिंग के समय फिर से हम जुड़ेंगे। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग।